एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी अ मोमेंट बट फॉरएवर का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऊशांग की मुलाकात प्रिंसेस ऑफ लेक से हुई, जिसने एक शैडो को एक डीमन में बदल दिया, जिसके बाद युआन लियान को लेकर अपने घर आ गया था। वहीं दूसरी तरफ हान एक डीमन में बदलकर डीमन लॉर्ड की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि युआन ने वॉरखोस क्लैन के कई सारे लोगों को खत्म कर दिया है। इस बैटल में युआन भी काफी ज्यादा वीक हो चुका था और उसी वक्त वॉरखोस क्लैन का लीडर भागते हुए आकर युआन में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। युआन इस स्नीक अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कमांडर पर अटैक कर देता है, जिससे वो कमांडर काफी दूर फेंका जाता है। तभी वहाँ पर लियान भी पहुँच गई। वो देखती है कि युआन तो बुरी तरह से घायल हो चुका है। उससे कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ आने में देरी हो गई। जिस पर युआन कह रहा था ना, तुम्हें कोई देरी नहीं हुई, ये देखो मेरा डिवाइन हैंड अभी भी महफूज है। मगर लियान उसका बदला हुआ अंदाज देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। नॉर्मली युआन कभी ऐसी बात नहीं करता। उससे पूछती कि युआन मुझे बताओ तुम्हें क्या हो गया है। तो युआन ने तुरंत ही उसे दूर पुश कर दिया। वो कह रहा था कि अब नौटंकी बंद कर दो, मैं जानता हूँ तुम गॉडेस ऊशांग हो, तुम जानबूझ के लियान का रूप लेकर यहाँ आ गई ताकि मुझसे मेरा डिवाइन हैंड छीन पाओ। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इस डिवाइन हैंड को हासिल करने के लिए इतनी हद तक गिर जाओगी। लियान तो उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गई, साथ ही उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। और तभी उसकी नजर अपने रिफ्लेक्शन पर गई, जो कि लियान ना होकर ऊशांग थी, यानी कि उसका रियल फॉर्म युआन के सामने आ चुका है। और उसी वक्त लियान की आँख खुल गई। वो जोर से युआन जोंग का नाम पुकार रही थी। थोड़ी देर में उसे पता चला कि वो तो एक सपना देख रही थी, जिससे उसकी जान में जान आ गई। युआन उससे कह रहा था कि तुम मेरा नाम पुकारते हुए नींद से उठ गई, मेरे ख्याल से मैं ही तुम्हारे सपनों में आया था। जिस पर लियान कहती हाँ वो तुम ही थे। ये सुनकर युआन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था वाकई वो सपना तो बहुत ही ज्यादा प्यारा होगा। तब तक वहाँ पर टियान भी पहुँच जाता है। उसने फॉक्स वाली हैट पहन के रखी थी, जो कि लियान को काफी ज्यादा प्यारी लगती है। उससे पूछती है टियान ये हैट तुम्हें कहाँ से मिली। जिस पर युआन बताने लगा कि हमारे फॉक्स क्लैन का एक रूल है, जो भी हमारे फॉक्स क्लैन की केव में पहली बार एंटर करता है उसे कोई ना कोई तोहफा जरूर दिया जाता है, और टियान को ये मेरी तरफ से तोहफा था। जिसके बाद युआन कुछ फूल उठाकर लियान को दे देता है। वो कह रहा था ये तुम्हारे लिए है। वो कहते देखो इन फूलों को एज अ स्पाइस यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इतने प्यारे हैं कि मुझे इन्हें फेंकने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए मैंने ये तुम्हें दे दिए। लियान समझ जाती है कि युआन तो ये फूल सिर्फ उसी के लिए लेके आया था, मगर युआन चाहे कितना भी झूठ बोल ले वो टियान को फंसा नहीं सकता। वो कहता है युआन मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये फ्लावर्स तुम मेरी सिस्टर के लिए लाए हो, लेकिन मेरे सामने जानबूझ के झूठी मूठी बातें बना रहे। युआन सोच रहा था कि बाप रे ये बंदा तो काफी ज्यादा होशियार है। लियान देखती कि इन दोनों की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब उसे तो कुछ भी करके इनके झगड़ों को फुल स्टॉप लगाना ही था। इसलिए वो युआन से कहती कि आज के बाद तुम हो सीनियर युआन और ये है जूनियर युआन। ये सुनकर वो दोनों भी शॉक हो गए। लियान कह रहा था क्या कहा तुमने, मैं जूनियर हूँ। जिस पर लियान कहती हाँ, और आज के बाद तुम युआन जोंग के छोटे भाई हो, इसलिए आज के बाद तुम युआन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। ये सब सुनकर तो टियान काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो युआन से कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। जिस पर युआन कह रहा था ओ भाई मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया, बल्कि वो काम तो तुम्हारा है। अब लियान ने घर वापस आने के बाद युआन ने उसे जो फूल दिए थे उसका एक बेल्ट बना लिया, जिसे पहनकर वो सीधा युआन से मिलने चली गई। वो युआन के डोर पर नॉक तो करती है, लेकिन वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही लियान को कमरे के अंदर से चीजें गिरने की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद युआन तुरंत ही बाहर आकर दरवाजा लगा लेता है। वो नहीं चाहता था कि लियान कमरे में जाए। अब वो अपने कपड़े साफ करते हुए कह रहा था कि लियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन लियान इसका कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उसे तो उसके कमरे में झांकना था। उससे पूछती कि बताओ ना तुम अंदर क्या कर रहे थे। वो कहते अरे कुछ भी तो नहीं, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। जिस पर लियान कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम कुछ न कुछ तो जरूर कर रहे थे, खैर कोई नहीं, सही टाइम आने पर तुम खुद ही मुझे बता दोगे। जिस पर वो कहने लगा मेरी जान मैं तो बस मेडिटेट कर रहा था, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। जिसके बाद वो लियान को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो कह रहा था वाह तुमने तो बहुत ही प्यारे फूल पहने हैं, बताओ ना तुम्हें ये फूल किसने दिए। जिस पर वो कहने लगी पता नहीं आपका ध्यान कहाँ पर है, आप भूल गए क्या, ये फूल तो मुझे आप ही ने दिए थे। तो युआन ने टॉपिक ही बदल दिया। अब हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक शैडो युआन के रूम से बाहर आ चुकी है, और उसी वक्त झूमते गाते हुए टियान भी वहाँ पर पहुँच गया। वो देखता है कि वहाँ पर
कुछ चीजें पड़ी हुई है, इसलिए वो उन्हें समेटने के लिए चला गया। और उसी वक्त टियान को वहाँ पर एक फिगर नजर आता है जो बड़ी ही अजीब तरीके से अपनी मुंडी घुमा रही थी, जिसे देखकर टियान इतना डर गया कि वो सीधा नीचे गिर जाता है। वो कह रहा था बाप रे, इस घर में मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो लियान को लेकर वहाँ पे पहुँच चुका था, लेकिन ये लोग उसे ठीक से देख पाए इसके पहले युवान वहाँ आके उसे छुपा देता है। लियान उससे कह रही थी कि प्लीज हमें दिखाओ तुमने क्या बनाया, मगर युवान कह रहा था कि ना अभी तक ये फिनिश नहीं हुई, इसलिए तुम्हें इसे देखना अलाउड नहीं है। मगर टियान तो युवान की एक नहीं सुनता, वो इधर उधर घूमते हुए उस चीज को देखने की कोशिश कर रहा था, तो युवान भी इधर उधर मुंह होने लगता है। अब युवान तो टियान को संभालने में बिजी था और इसी का फायदा उठाते हुए लियान उस चीज को देख लेती है, जिसकी अगर मुझे निकाल दो तो हूबहू लियान जैसी ही थी, एकदम सेम टू सेम कपड़े, सेम टू सेम हेयर स्टाइल। इसलिए वो युवान से पूछती है ये तो मैं हूँ ना, जिस पर युवान कह रहा था हाँ ये तुम्हें हो, लेकिन मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन इस टियान के बच्चे ने मेरे सरप्राइज की वाट लगा दी। देखो मैं जानता हूँ कि मेरी स्किल्स तुम्हारे जैसी शार्प नहीं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। लेकिन लियान तो इस तोहफे से काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि ये फर्स्ट टाइम है जो किसी ने मेरे लिए ऑटोमेटन बनाया, वाकई ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। युवान जोंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। जिस पर युवान कह रहा था अरे मैंने तो इसके लिए नाम भी सोच के रखा है, देखो तुम्हारा नाम है लियान और इसका होगा जूनियर लियान। तो टियान तुरंत ही जाकर उस ऑटोमेटन से कहने लगा कि नी हाओ, तुम कैसी हो। साथ ही लियान भी उससे बातें करने लगती है, तो ऑटोमेटन उसकी तरफ देखकर वेव करने लगी। लियान उससे कह रही थी कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गई और आज के बाद हम सब फैमिली है, मगर वो ऑटोमेटन उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। इसलिए लियान ने अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उसमें बोलने की एबिलिटी ऐड कर दी, मगर फिर भी लियान के हिसाब से उस ऑटोमेटन में काफी सारी खामियां थी जिसे वो चाहकर भी पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए लियान मायूस होकर बताने लगी कि मेरे पास एक खास चीज थी जिसके लॉस्ट होने से मेरे मैकेनिज्म क्रिएशन की पावर कम हो गई। अब मैं पहले जैसी परफेक्ट चीजें नहीं बना पाती। वेल यहाँ पर वो अपने डिवाइन हैंड को रेफर कर रही थी। अब उसने टियान के हाथ पकड़कर उस ऑटोमेटन के हाथ पर रख दिए और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियान ने कई हजारों सालों पहले ही टियान को क्रिएट किया था, यानी कि वो भी एक ऑटोमेटन है। युआन जोंग भी उन्हें ज्वाइन करता है। वो कह रहा था कि अगर प्यार और अफेक्शन हो तो ऑटोमेटन या फिर ह्यूमन, इसमें कोई फर्क नहीं होता। और अब थोड़ी देर बाद ये लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। टियान ने लियान के लिए गर्मा गर्म अंडे का सूप बनाया था। वो कहते हैं सिस्टर प्लीज इसे ट्राई करो, देखो मैंने इसे काफी मेहनत से बनाया है। जिसे देखते लियान के मुंह में पानी आ गया। वो कहती वाह टियान, तुमने तो ये बहुत ही बढ़िया बनाया, लेकिन तुम्हें अंडे कहाँ से मिले? मैं अच्छे से जानती हूँ कि घर में तो कोई अंडे नहीं थे। अब इस सवाल को सुनकर टियान अपना सिर खुजाने लगा और यही बात युवान के दिमाग में भी क्लिक होती है। वो कह रहा था हाँ घर में तो अंडे नहीं, फिर ये अंडे कहाँ से लेके आ गया? और अब युवान अचानक से उठकर बाहर दौड़ लगा देता है। इधर लियान भी पूछती है टियान बताओ तुम अंडा कहाँ से लेके आए? और तभी उन्हें युवान की चिल्लाने की आवाज आई। वो गुस्से में टियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुमने मेरा काफी ज्यादा नुकसान कर दिया है। अब उसे इतना भड़का हुआ देखकर टियान इधर उधर भागने लगा और युवान जोंग उसका पीछा कर रहा था। दरअसल वो अंडा था युवान जोंग के स्पिरिचुअल परिंदे का। इधर युवान टियान को पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था, तभी वो दूसरी ऑटोमेटन खड़ी हो जाती है। वो युवान से अटकते अटकते कह रही थी कि तुम टियान को नहीं मारोगे क्योंकि हम लोग तो फैमिली है। उसकी बातों से लियान को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और इधर युवान पूरी तरीके से शॉक था। वो कहता है छोड़ो यार, मैंने इसे बनाया है, शायद मुझे मुसीबतें कम हो गई थी इसलिए मैंने इसे क्रिएट किया। जिसके बाद वो चुपचाप जाकर खाना खाने बैठ गया और तभी उस जूनियर लियान के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई। वो ऑटोमेटन खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी और फिर क्या थोड़ी देर में उसने सारा टेबल उलट दिया। इस तरह से बेचारी टियान की मेहनत पर पानी फिर गया। इधर ऑटोमेटन सिर्फ अपने हाथ रेस कर रही थी। वो कहती प्लीज मेरी मदद करो, मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही। युवान तो बस उसे गुस्से में देखते जा रहा था। इसलिए टियान तुरंत ही सामने आकर उससे कहता है कि तुम्हें उसे पीटने की जरूरत नहीं, अपने गुस्से पर काबू रखो क्योंकि तुम्ही ने इसे बनाया था। युवान कहते हैं धत तेरे की, मेरी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होगी। और इन तीनों के सारे तमाशे देखकर लियान जोर जोर से हंसने लगी। अब खाना तो इनका बर्बाद हो गया, इसलिए झील किनारे बैठ के तरबूज काटने लगते हैं और ये काम किया था उस नई ऑटोमेटन ने। हम देखते हैं कि युवान जोंग लियान को लेकर इसी घर में काफी लंबे अरसे से रह रहा था। गर्मियाँ खत्म हो के सर्दियाँ भी शुरू हो गई, लेकिन ये लोग अभी भी उसी घर में थे। युवान जोंग की इस लोकेशन के बारे में किसी को पता नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे और लियान को दूर कर पाए। सभी लोगों से दूर इनके दिन भी काफी मजे से कट रहे थे। मीनवाइल इन दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग भी बन चुकी थी। अब अगले दिन युवान और लियान
फ्रेग्रेंट फॉरेस्ट में पहुंच गए। यहाँ पर ये लोग हर्ब्स कलेक्ट करने आए थे और तभी इनकी नजर जाती है एक पेड़ पर। उस पेड़ के पास एक क्रेन थी। युवान लियान को बताने लगा कि ये फेंगिंग पेड़ है, इसकी फूल और पत्तियां देखो काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। अब युवान इस पेड़ के फूलों को कलेक्ट करना चाहता था, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो एक बैरियर सेटअप किया हुआ था जो कि उसे अंदर जाने से रोकने लगता है। इसलिए युवान ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस बैरियर पर अटैक कर दिया, जो देखकर वो बर्ड क्रेन काफी ज्यादा भड़क गई थी। अब वो सीधा युवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर लियान ने जाकर तुरंत ही युवान को बेंड कर दिया, जिससे उस क्रेन का अटैक फेल हो गया था। लेकिन वहाँ पर उस क्रेन ने काफी बड़ा तूफान क्रिएट कर दिया। वो चाहती थी कि ये लोग जल्दी से वहाँ से चले जाए। उस परिंदे के ऐसे बर्ताव को देखकर युवान भी भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तुम हमें जानबूझकर परेशान कर रही हो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक ही झटके में वहाँ के बैरियर को ब्रेक कर चुका था। अब वहाँ का बैरियर हटते ही सच्चाई इनके सामने आ गई। युवान देखता है कि उस पेड़ की सारी पत्तियां और फूल गायब हैं। साथ ही वो क्रेन भी उस पेड़ को देख के रोने लगी। लियान बताती है कि शायद ये परिंदा अभी तक सिर्फ इस पेड़ को प्रोटेक्ट कर रहा था। अगर हम इसकी जबान समझ पाते तो हमें सच्चाई भी पता चल जाती। तो युवान ने तुरंत ही उस परिंदे में अपनी पावर्स डाल दी। वेल युवान फॉक्स क्लैन का हाई प्रीस्ट है, इसलिए वो अपनी पावर्स के दम पर जानवरों को भी बात करने पर मजबूर कर सकता था। अब वो क्रेन फिर उससे कहने लगी कि प्लीज इस पेड़ को हर्ट मत करो, जिस पर युवान कहता है कि हम इसे हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये पेड़ तो पहले ही मर चुका है और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम इस मरे हुए पेड़ से इतने ऑब्सेस्ड कैसे हो गई। जितने जल्दी तुम इस ऑब्सेशन को खत्म करोगी उतनी ही जल्दी आजाद हो जाओगी। जिस पर वो फेरी बताने लगी कि ऑब्सेशन हमेशा रिग्रेट से ही पैदा होता है। मैं इस पेड़ से ऑब्सेस्ड हूँ क्योंकि मुझे पुरानी बातों का पछतावा है। अब पछतावा ये लफ्ज सुनकर लियान को भी बुरा लगने लगा और अब वो क्रेन फिर इन्हें पास की बातें बताने लगती है। वो कह रही थी कि ये पेड़ स्पिरिचुअल पत्तों के साथ पैदा हुआ और ये अपने दिल से भी बहुत ज्यादा अच्छा था। एक बार मैं एक शिकारी के हाथ से घायल होकर सीधा इस पेड़ के पास आ गई। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं सरवाइव कर पाऊंगी, लेकिन उस वक्त इस पेड़ ने मुझे हील किया। मुझे ठीक होने तक हमने दिन रात साथ बिताए और इसी दरमियान हम दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। हम दोनों भी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन हमारी हैप्पीनेस तो बस 2 दिनों की मेहमान थी। एक दिन मैंने देखा कि स्पिरिचुअल पेड़ पर एक पॉइजनस फ्रूट लग चुका है, जो कि आम फलों से काफी ज्यादा अलग था। वो फ्रूट इतना चमकता था कि उसे देखकर किसी के भी दिल में लालच आ जाए, लेकिन मुझे डर था कि ये फ्रूट अगर इस पेड़ पर रह गया तो उसे अंदर से खत्म कर देगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती थी। इसलिए मैंने तुरंत ही उस फ्रूट को तोड़ के उससे अलग कर दिया। लेकिन उसी वक्त स्पिरिचुअल ट्री को ऐसा लगा कि मैं तो बस इसी फ्रूट की लालच में उसके पास आई थी। वो इतना ज्यादा भड़क गया था कि उसने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। मैंने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक न सुना। इसलिए मैं भी गुस्से में ये जंगल छोड़कर चली गई। ऐसे ही कई सारे सीजन्स बीत गए, लेकिन मेरी प्राइड ने मुझे इस पेड़ के पास आने का मौका ही नहीं दिया। और फिर एक दिन मैं इसी जंगल में वापस आई। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरे वापस आने तक ये पेड़ मर जाएगा। मैं अभी तक खुद को कोसती हूँ कि मैं समय रहते उसके पास क्यों नहीं आई। शायद मैं उसकी मदद कर पाती। वही रिग्रेट्स मेरे ऑब्सेशन बन गई। उसकी ये कहानी सुनकर ये दोनों भी काफी ज्यादा मायूस हो गए थे। लियान कहती है कि इसीलिए हमेशा हर एक बात को उसी वक्त क्लियर करना चाहिए। अगर ये दोनों भी बात को क्लियर करते तो शायद ये ट्रेजेडी ना होती। ये सारी बातें वो खुद को भी सुना रही थी, क्योंकि उसने भी युवान से कई सारी बातें छुपाई है। अब रात के समय ये लोग घर वापस आ गए। लियान तो युवान ने उसे दिए हुए ब्रेसलेट को देखकर स्माइल कर रही थी और उसी वक्त युवान वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था, अरे वाह क्या बात है, तुम्हारा मूड तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल वाइन लेके आया हूँ। लियान देखती है कि उस शराब पर तो ड्रंकन हेज लिखा हुआ था। वो कहती है, अच्छा तो ये है वो ड्रंकन हेज जिसे गॉड मेशन कई दिनों से हासिल करना चाहता है। दरअसल यहाँ पर वो गॉसिप के देवता मेशन के बारे में बात कर रही थी। लास्ट टाइम युवान ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें शराब दूंगा, लेकिन वो मेशन को चकमा देकर भाग के आ गया। अभी दोनों भी चीयर्स करके वाइन पीना शुरू कर देते हैं। युवान ने तो उसे आराम से गटक लिया, हालांकि लियान को उससे तकलीफ हो रही थी। वो कहती, बाप रे ये वाइन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर युवान कहने लगा कि ऐसी वाइन तो बस देवताओं के लिए बनाई जाती है, इसलिए तुम इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। लेकिन लियान तो उसकी एक नहीं सुनती। वो कह रही थी, मुझे एक और ग्लास पिला दो। ये सुनकर युवान भी थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहता है, ठीक है मेरी जान, अब तो हम जम के पार्टी करेंगे। थोड़ी देर बाद इन दोनों को काफी ज्यादा नशा हो गया। युवान तो थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन लियान ने तो अपना सिर टेबल पर ही डाल दिया और इसी नशे में लियान युवान को बताती
रही है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर तो युआन काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लियान ने उसे ये बात बोल दी और अब ये दोनों भी एक दूसरे को किस करने वाले थे। लेकिन उससे पहले लियान बेहोश हो गई और उसी वक्त वहाँ मौजूद बैरियर शाइन करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही युआन चौकन्ना हो चुका था। वो समझ गया कि वहाँ पर कोई आ चुका है और वो बैरियर को तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा। तब तक वहाँ पर टियान और जूनियर लियान भी पहुँच गए। वो दोनों भी काफी ज्यादा डर गए थे। तब तक युआन जोंग ने इनके आसपास एक शील्ड बना दी, क्योंकि उसे पता था कि लियान तो फाइट करने की हालत में नहीं है। इसलिए वो टियान को समझाता है कि कोई भी बैरियर से बाहर पाँव नहीं रखेगा। जिसके बाद वो फॉक्स के ऊपर लगे हुए बैरियर का मुआयना करता है। साथ ही उसे लियान की भी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो तुरंत ही उस शील्ड से बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि मुझे लगा ही नहीं था कि दुश्मनों को इस जगह का पता चल जाएगा, क्योंकि फॉक्स केव तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट लोकेशन है। और तभी बैरियर पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। तो युआन तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इन क्रैक्स को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। उसकी सारी हरकतें देखकर वॉरघोस क्लैन का लीडर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी चेन से बंधी हुई ब्लेड को उस बैरियर में घुसा देता है। उसके ऐसा करते ही वो बैरियर एक सेकंड में ही टूट के बिखर गया। वॉरघोस क्लैन का कमांडर कहता है कि युआन तुम तो एक नंबर के भगोड़े निकले। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि हाई प्रीस्ट ऐसी हरकत भी कर सकता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम सारे जमाने से छुप सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। मैं तो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकाल सकता हूँ। युआन देखता है कि वॉरघोस क्लैन के कमांडर की बॉडी से एक ईवल ऑरा रिलीज हो रही है। वो कहता है कमांडर तुम ईवल शैडो क्लैन के झांसे में कब से आ गए? तुम तो उनके खिलाफ थे ना, फिर तुम उनके दोस्त कब बन गए? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब देना चाहिए। वैसे भी अब मैं इस चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ गया हूँ। आज तो मैं डिवाइन हैंड लेकर ही वापस जाऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।